इसेंशियलिज्म द डिसिप्लिन्ड परसूट ऑफ लेस। आज हम इल्म की बातें में जो किताब डिस्कस कर रहे हैं वो किताब है इसेंशियलिज्म द डिसिप्लिन्ड परसूट ऑफ लेस। आज हम इस किताब का पहले हिस्से का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। राइटर कहता है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फोकस, यानी हमें फोकस की अहमियत को समझना चाहिए। नंबर 2, राइटर कहता है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड द डेंजर्स ऑफ ऑल थिंग्स टू ऑल पीपल, यानी कहता है कि हर चीज हर बंदे के साथ डिस्कस करना खतरनाक होता है। इसी तरह राइटर कहता है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड द मिथ ऑफ एफर्ट, हमें कोशिश यानी मेहनत की मिथ को समझना चाहिए। यानी आज के दौर में मेहनत करने की जो मिथ और अंदाज है उसके मीनिंग को समझ के चलना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसेंशियलिज्म द डिसिप्लिन्ड परसूट ऑफ लेस। ग्रेग मैक्योन साहब की किताब का पहले हिस्से का पार्ट 2। साथियों, राइटर कहता है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फोकस, हमें फोकस को समझना चाहिए। हमारा फोकस क्या है? हमारा मतमा नज़र, साथियों देखिएगा, हमने पिछली वीडियो में बोला था हमारा मतमा नज़र है कि हमने द इसेंशियलिस्ट माइंडसेट वाला बनना है। ये हमारा गोल है। अभी इस किताब के जरिए हम द इसेंशियलिस्ट माइंडसेट वाला बनने जा रहे हैं। अच्छा, वो राइटर कहता है कि जी आज की बात यह है कि आज आपने सीखना है कि फोकस की अहमियत क्या है। जितना फोकस आपका तगड़ा होगा, जितना फोकस आपका पॉजिटिव होगा, जितना फोकस आपका जानदार होगा, जितना फोकस आपका पॉजिटिव होगा, आप उतना अपने ट्रैक पर रहेंगे, आप उतना अपने काम के अंदर रहेंगे, आप उतना अपने काम को अच्छे अंदाज से करेंगे। और यही द इसेंशियलिस्ट माइंड सेट है। दूसरी बात, राइटर ये कहता है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड द डेंजर्स ऑफ ऑल थिंग्स टू ऑल पीपल। साथियों, ये बड़ी अहम और बड़ी खतरनाक बात है। राइटर ने कहा है कि हमें ये समझ लेना चाहिए कि तमाम बातें तमाम लोगों के लिए नहीं होती, सारी बातें सारे लोगों के लिए नहीं होती। ठीक? क्यों? देखो साथियों, जो मैं एक बाप हूं, मैं अपने बेटे के साथ की जाने वाली बातें अपनी बेटी के साथ नहीं कर सकता, है ना? समझने वाली बात, समझदारी वाली बात ऐसी ना। जो बात मैं अपनी बेटी से करना चाहता हूं या वो मेरी बेटी के लिए बनी हुई हैं बातें, वो मैं अपने बेटों से डिस्कस नहीं कर सकता। ठीक? जो बात किसी दोस्त के लिए बनी हुई है वो मैं राह चलते किसी बंदे के साथ नहीं कर सकता। ठीक? ये एक बड़ी ज़रूरी बात है। अगर हम राइट पर्सन के साथ राइट थिंग डिस्कस नहीं करेंगे तो हम फंसे रहेंगे। अगर हमने अपने माइंड सेट को इसेंशियलिस्ट बनाना है, अपने माइंड सेट को पॉजिटिव बनाना है, तो भैया हमें ये टेक्निक सीखनी है कि राइट पर्सन राइट थिंग, सही बंदे के साथ सही बात डिस्कस करनी है। भाई आपको पता होगा नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को क्या किया था? बड़े जय्यद सहाबा कराम होने के बावजूद उनकी मौजूदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को तमाम मुनाफिकीन के नाम लिखवा दिए थे, लिस्ट बना दी थी। ठीक? हज़रत उमर फारूक थे, हज़रत उस्मान गनी थे रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक थे,
रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, बहुत बड़े बड़े जय्यद सहाबी थे, असहाब रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बजाय एक और सहाबी को मुनाफिकीन के नामों की लिस्ट बताई हुई थी, लिखाई हुई थी, नाम बताए हुए थे। ठीक, इससे हमें एक बार क्या समझ आ गई कि तमाम बातें तमाम लोगों से डिस्कस करने वाली नहीं होती। हज़रत उमर फारूक जाते हैं, जाके पूछते हैं कि यार इसमें बस मुझे बता दो, मेरा नाम तो नहीं है कहीं, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया, इस्लाम ने हमें ये सिखाया कि भाई राइट थिंग राइट पीपल। जो बंदा जिस कैटेगरी का है ना, उससे उसी कैटेगरी की उसी के मुतल्लिक बात करें। ठीक, ये देखो मेरे लिए एक बहुत इंसल्टिंग वे था, एक बहुत कमाल बात है, यकीन करें आप, तो आप सुनेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। मेरे एक दोस्त है, बहुत बड़े बड़े आला, अल्लाह ने उनको बड़ी आसानियाँ दी हुई हैं, करोड़पति हैं माशाल्लाह, बहुत कमाल है। इतने ऐसे बैठे हुए, जब नई नई दोस्ती होती है तो बंदा एक दूसरे को नो हाउ तो करना चाहता है ना, को पूछना चाहता है वेयर अबाउट्स के बारे में। तो मैं एक दिन बात की, मैंने कहा यार भाईजान क्या हाल चाल है, ठीक है। मैंने कहा जी आप क्या कुछ करते हैं इसके अलावा। अच्छा, उन्होंने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होके उनके, इमरान साहब देखें आप दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, आप हमारे कारोबार में हमारे साथी हैं। देखें अहम बात पता क्या है, अहम बात यह है कि जो काम मैं किचन में कर सकता हूं ना, वो मैं वाशरूम में नहीं कर सकता, और जो मेरा वाशरूम वाले मामलात है वो मैं अपने किचन में नहीं कर सकता। इसी तरह जो मेरे बेडरूम वाले मामलात हैं मैं वो अपने किचन में नहीं कर सकता। इसलिए सारी बातें सारे बंदों के साथ डिस्कस करने वाली नहीं होती। जो बात आपसे डिस्कस करने वाली है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जिन बातों का आपसे ताल्लुक ही नहीं है मैं आपसे कैसे डिस्कस कर सकता हूँ। यकीन करें मेरे लिए ये बड़ी इंसल्टिंग बात थी, बट आई अप्रिशिएटेड अ लॉट। मैंने वहाँ से एक पॉजिटिव बात सीख ली कि यस, ये कामयाबी का गुर है कि आप तमाम बातें तमाम लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका माइंड सेट इसेंशलिस्ट माइंड सेट नहीं होगा। अगर साथियों आप में ये आदत पाई जाती है कि आप अपनी कारोबारी बातें, अपनी राज की बातें, अपनी ज़ाती बातें या अपने ज़ाती मामलात ऐसे लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं जिनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, या जिनसे कोई खैर आपसे आपके लिए नहीं होनी, कोई अच्छा मशवरा नहीं आपको मिलना, तो साथियों फिर आप उलझनों का शिकार रहेंगे। इसलिए ये बड़ी अहम बात है कि आपने जब कभी किसी बंदे से कोई बात डिस्कस करनी है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुलिया जी, जिस कैटेगरी का बंदा हो उसी कैटेगरी का उसे काम लेना है। ठीक है, अगर कोई राज रखने वाला बंदा है तो उसके साथ राज उसके साथ शेयर करें। कोई बंदा टेक्निक वाला बंदा है तो उससे टेक्निक शेयर करें। कोई आईटी वाला बंदा है तो उसके आईटी के मामला डिस्कस करें उससे, है ना बात। ठीक, अगर आप ये टेक्निक अपनाएंगे तो आपका माइंड इसेंशियलिस्ट माइंडसेट बनेगा, वरना आप धक्के खा रहे हैं तो कुछ और साल धक्के खाते चले जाएंगे। धक्के तब भी रुकने हैं जब तक आपने चेंज नहीं होना। चेंज होंगे तो धक्के पड़ना खत्म होंगे, ये कुदरत का कानून है। जब तक आप चेंज नहीं होंगे मामला खराब होते चले जाएंगे। ठीक, अगली बात राइटर कहता है द मिथ ऑफ एफर्ट। ये हम लोग पुराने जो लोग हैं ना, पुराने माइंडसेट वाले, हम नहीं समझते। हम आज बात कर रहे हैं स्मार्ट वर्क के में, है ना। आप हर दूसरे बंदे को देखो जिसने वर्क भी नहीं ना करना वो भी स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में फर्क बयान कर रहा होता है। जिसने कोई काम भी नहीं ना करना तो वो भी स्मार्ट वर्क की बातें करते हैं। क्यों बोला भाई, अगर कोई बंदा मेहनती है या नहीं है ये एक बात साइड पे रख दे, वो काम करता है या नहीं करता ये भी बात साइड पे, वो कोई किसी काम करने जोगा है या नहीं है इसको भी साइड पे रख दे। हम में से हर नौजवान ने जो इस दौर में रहता है उसने रैपिड तरक्की होती देखी है। उसने रैपिडली, रैशली, तेजी से, फास्टली तरक्की होती देखी। जब उसने ये रैपिडली तरक्की होती देखी है तो अब उसको ये पता है कि भी स्मार्ट वर्क का दौर है ये।
ठीक। तो राइटर ये कहता है कि अंडरस्टैंड द मिथ ऑफ एफर्ट। ठीक। अब मैं मिथ ऑफ एफर्ट को हाली से, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली से बयान करूं मैं। एफर्ट की मिथ आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। हाली फरमाते हैं कि मुशक्कत की जिल्लत जिन्होंने उठाई, जहां में मिली उनको आखिर बढ़ाई। ठीक। मुशक्कत की जिल्लत जिन्होंने उठाई, जहां में मिली उनको आखिर बढ़ाई। किसी ने बगैर इसके हरगिज ना पाई, इज्जत फजीलत ना फरमा रवाई। है ना। तो हमने कितनी चीजें, यानी एफर्ट, मिथ ऑफ एफर्ट ये है। हाली साहब ये कहते हैं कि मेहनत करें, हार्ड वर्क हो, हार्ड वर्किंग बंदे बनेंगे तो काम होगा, क्योंकि इसके बगैर किसी को भी फरमारवाई यानी क़यादत यानी हुकूमत यानी कामयाबी नहीं मिली। ये है मिथ ऑफ एफर्ट। लेकिन हम तो आज के बंदे हैं। तो हाली साहब तो 100 साल पहले गुजरे हैं, तो अब क्या किया जाए? 100 साल में कितना जमाना बदला है। तो उसके लिए आज के दौर में करने वाली क्या बात है? देखो जी, आज के हमारे पास 2 मिसालें हैं। अगर आपने कोल्लू के बैल की तरह चलना है, सॉरी, तो आपकी चॉइस है। अगर आप चींटी की तरह चलना चाहते हैं तो यह भी आपकी चॉइस है। इट इज अप टू यू। देखें, कोल्लू का बैल शायद आप में से नौजवानों को कम लोगों को पता हो, बूढ़ों को बड़ों को तो पता ही होगा ना। जो लोग 17-18 साल के हैं शायद उनको ना पता हो। कोल्लू का बैल क्या होता है? यानी एक बैल, ठीक है, वो इस बैल को जोता जाता था एक तेल निकालने के लिए ना। कोल्लू गोल गोल घूमता था, उसकी आंखें बंद कर दी जाती थी और वो एक ही जगह पे गोल गोल घूमता जाता है। आगे गियर लगा होता है और आगे से वो तेल पीछे निकलता चला जाता है ना। सरसों का तेल निकाल लिया या बाकी जो भी तेल बनते थे। तो पुराना रवायती का तो ये था कि वो कोल्लू का बैल सारा दिन घूमता रहता है, एफर्ट करता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और शाम को जब उसकी आंखें खोलते हैं तो वो बेचारा जहां पे चला होता है वहीं का वहीं होता है। ठीक। यह है कोल्लू के बैल की तरह, यह मिथ ऑफ एफर्ट, कोशिश करते रहना। अब इसके बरअक्स आप चींटी को देखें जरा। आंट्स, चींटियां, वो क्या करती हैं? चींटी, मतलब इसके बारे में क्या रिसर्च है कि ये अपने से 36 गुना ज्यादा वजन खींच लेती है, उठा लेती है। ठीक है। यानी अगर मैं एक इंसान हूं ना, तो मैं 36 इंसानों जितना वजन उठा सकूं या खींच सकूं। है ना, हैरानी वाली बात। चींटी ऐसा कर लेती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो चींटी इससे भी ज्यादा सियानी है। वो देखती है कि अब टास्क यानी गोल बड़ा आ गया है, तो वो टीम बुला लेती है। आओ जी, वो अपने काम पे द कंपाउंड इफेक्ट के फार्मूले लगाती है। हाँ है, किताब हमने पढ़ाई ना आपको, द कंपाउंड इफेक्ट। ठीक। अभी यूट्यूब पे वीडियो आप देख सकते हैं, द कंपाउंड इफेक्ट। वो कंपाउंड इफेक्ट के फार्मूले लगाती है। वो अकेली काम नहीं करती, वो अपनी टीम बुला लेती है। आओ जी, आपने देखो अगर चींटियां क्या करती हैं कि वो पूरी टीम वर्क के साथ काम करती हैं। वो जब टास्क बड़ा है तो सबको बुला लेती है, आए नहीं। और क्या होता है फिर? वो अपना सारा जो गोल होता है या टास्क होता है उसको सारे मिल मिला के वो सारी शाम तक या जो एक स्टिपुलेटेड टाइम तक वो पूरा कर लेती है। ये है साथियों स्मार्ट वर्क। वो सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करती हैं, वो वर्क करती हैं, उसके साथ हार्ड वर्क करती हैं, लेकिन हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क का तड़का भी लगाती हैं, स्मार्ट वर्क भी करती है उसके साथ। ठीक है। हमारे यहाँ स्मार्ट वर्क पता क्या बन के रह गया है? शॉर्टकट। ठीक है, हम शॉर्टकट मारते हैं। हर काम का कोई ना कोई हमने कुंडी डाली होती है, कोई ना कोई हमने उसका नेगेटिव वे या उसका शॉर्टकट ढूंढ लेना है। ठीक है साथियों, हर शॉर्टकट हमेशा कारआमद नहीं होता। कभी कभी एक शॉर्टकट बहुत बड़ा लॉन्ग कट बन जाता है। इसलिए चींटी की मिसाल से समझिए कि जब कभी आपके गोल्स बड़े हों तो फिर आपको टीम चाहिए होती है। अगर आपकी टीम होगी तो आप कामयाब होंगे। अगर आपकी टीम है तो आप कामयाब हैं। अगर आप टीम मेकर हैं, अगर आप टीम को डेवलप करने वाले हैं, टीम डेवलपर हैं, एचआर के आप खूब माहिर हैं,
तो फिर कोई बंदा आपको कामयाबी और तरक्की से रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप अभी मिथ ऑफ एफर्ट में फंसे हुए हैं तो फिर कोई बंदा आपको कामयाब नहीं करवा सकता, क्योंकि अब जो जिस दौर में हम रहते हैं, जिस दौर में हम रहते हैं, इस दौर में सिर्फ हार्ड वर्क नहीं चलना भैया, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क का तड़का लगाना पड़ेगा। ठीक है, स्मार्ट वर्क यानी द कंपाउंड इफेक्ट, कंपाउंड इफेक्ट को समझना पड़ेगा। ठीक है, यानी आप अपने काम को कितना बेहतरीन अंदाज से कर सकते हैं ये सोचना होगा। यही द इसेंशियलिस्ट माइंडसेट है। जी जज़ाकल्लाह जी।